वेलकम बैक टू कृष्णा कॉमर्स क्लासेस। आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बारे में। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में हम डिस्कस करेंगे कि अकाउंटिंग हमें कौन कौन सा इंफॉर्मेशन देता है। पहला इंफॉर्मेशन relating to profit or surplus, you can say. दूसरा इंफॉर्मेशन relating to position of the business, financial position of the business, that is also known as balance sheet. Information relating to financial position of the business. And second, this is second, and third, information relating to cash flow. कैश फ्लो से संबंधित इंफॉर्मेशन हम बारी बारी से डिस्कस करें। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट, किसी भी बिजनेस के अंतर्गत अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के माध्यम से हमें नेट प्रॉफिट अथवा नेट लॉस की जानकारी मिलती है। लेकिन नेट प्रॉफिट अथवा नेट लॉस की जानकारी से पहले हमें टोटल ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस की जानकारी मिलती है। ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस के आधार पे हम नेट प्रॉफिट अथवा नेट लॉस को डिटरमाइन करते हैं, पता करते हैं। पहले हम नेट प्रॉफिट अथवा नेट लॉस की जानकारी प्राप्त करते हैं। जब हमें नेट प्रॉफिट अथवा नेट लॉस की जानकारी प्राप्त होती है तो हम उसका एनालाइजिंग करते हैं। एनालाइजिंग हमेशा हम अपने कंपटीटर से करते हैं या खुद से करते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि दो तरीके से हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। एक इंट्रा फॉर्म कंपैरेटिव स्टडी और एक इंटर फॉर्म कंपैरेटिव स्टडीज, और उसके आधार पे हम इंटरप्रिटेशन करते हैं ताकि हम सही समय पर सही निर्णय ले सकें, डिसीजन लेने में हम सक्षम हो सकें। जब हम नेट प्रॉफिट और नेट लॉस की जानकारी ले लेते हैं और अपने यूजर्स तक उसकी जानकारी प्रदान कर देते हैं, पहुंचा देते हैं, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस की जानकारी हम अकाउंटिंग के वेरियस यूजर्स तक पहुंचाते हैं। तो अकाउंटिंग के जो वेरियस यूजर्स हैं उसका यूज करते हैं, अपने हिसाब से उसे एनालाइज और इंटरप्रेट करके उसका उपयोग करते हैं। फिर हम बात करते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब होता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के माध्यम से हम टोटल एसेट्स एवं टोटल लायबिलिटीज की जानकारी प्राप्त करते हैं। लायबिलिटीज के दो स्रोत होते हैं। देयर आर टू सोर्सेज ऑफ लायबिलिटीज। फर्स्ट इज द एक्सटर्नल लायबिलिटीज एंड सेकंड इज द इंटरनल लायबिलिटीज। हम एक्सटर्नल लायबिलिटीज और इंटरनल लायबिलिटीज का पता करते हैं, और जब हमें लायबिलिटीज का पता लग जाता है, टोटल कैपिटल का पता लगाता है। टोटल कैपिटल मतलब हुआ
एक्सटर्नल सोर्स ऑफ कैपिटल एंड इंटरनल सोर्स ऑफ कैपिटल। टोटल एसेट्स की जानकारी प्राप्त होती है, तो इसके आधार पर भी हम एनालिसिस करते हैं। हम फर्म के लिक्विडिटी की जानकारी लेते हैं, फर्म के एवरेज कलेक्शन पीरियड का पता करते हैं, फर्म के एवरेज पेमेंट पीरियड का पता करते हैं, नेट प्रॉफिट रेशियो की जानकारी प्राप्त करते हैं, नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो की जानकारी प्राप्त करते हैं, अर्निंग पर शेयर की जानकारी प्राप्त करते हैं, हम वर्किंग कैपिटल रेशियो की जानकारी प्राप्त करते हैं। इस तरह से हमें वेरियस रेशियो के बारे में पता चलता है ताकि हम उसका एनालाइज कर सके, इंटरप्रेट कर सके। इंटरप्रेटिंग के माध्यम से वेरियस यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग जो है वो उसका सही समय पर सही डिसीजन ले सके और उसका उपयोग करके। इसलिए अकाउंटिंग एक इंफॉर्मेशन है। ये इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट के माध्यम से हम अकाउंटिंग के वेरियस यूजर्स को प्रदान करते हैं। हम फर्म के सॉल्वेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि फर्म सॉल्वेंसी की तरफ बढ़ रहा है या इंसॉल्वेंसी की तरफ बढ़ रहा है, फर्म का लिक्विडिटी कितना है, फर्म के ऊपर टोटल डेट कितना है, फर्म के टोटल डेट का एनालिसिस करते हैं, फर्म के टोटल एसेट्स का एनालिसिस करते हैं। एसेट्स में भी हम टेंजिबल, इंटेंजिबल, शॉर्ट टर्म एसेट्स यानी कि करंट एसेट्स की जानकारी प्राप्त करते हैं। अगर कोई फिक्टिशियस एसेट्स है तो हम उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं और इस प्रकार से हम उसका एनालाइजिंग करके हम सही डिसीजन लेते हैं। और उसके जो यूजर्स है, अकाउंटिंग के जो फर्म के यूजर्स हैं, जो फर्म में इंटरेस्टेड व्यक्ति हैं, फर्म यानी अकाउंटिंग के जो यूजर्स हैं, यानी कि फर्म के जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है, जो भी स्टेक होल्डर है, उन स्टेक होल्डर्स को भी निर्णय लेने में सहूलियत होता है। वो अकाउंटिंग के इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट के माध्यम से हम ये पता करते हैं कि फर्म का टोटल फर्म का लिक्विडिटी कितना है, फर्म में डेट को पेमेंट करने की क्षमता है या नहीं। क्योंकि किसी भी बिजनेस के पास कितनों ही एसेट्स हो, अगर उस एसेट्स में लिक्विडिटी ना हो, उस एसेट्स को तुरंत कैश में कन्वर्ट करने में अगर हम सक्षम नहीं है, तो ये कहा जा सकता है कि वो बिजनेस डेट चुकता करने में सक्षम नहीं है। उस बिजनेस में डेट चुकाने की क्षमता तो तत्काल नहीं है, क्योंकि उसमें लिक्विडिटी नहीं है तो वो अपने क्रेडिटर के जो ड्यू है, अमाउंट है, क्रेडिटर के जो ऑब्लिगेशंस हैं उसको मीट नहीं कर सकता है। और यही कारण है कि कैश फ्लो को हम देखते हैं कि बिजनेस में कुल कितने कैश आते हैं और कितने कैश जाते हैं, यानी कि कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो की जानकारी हमें कैश फ्लो से प्राप्त होता है, जिसका उपयोग वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज करते हैं, वेरियस स्टेक होल्डर इसका यूज करते हैं। अकाउंटिंग के इन तीनों इन्फॉर्मेशन का यूज बिजनेस के स्टेक होल्डर्स करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अकाउंटिंग जो है वो इंफॉर्मेशन सिस्टम है। हम यहीं पे एक चीज और बात करेंगे, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग में हम बात करें यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। लेखांकन के दो उपयोगकर्ता होते हैं, एक इंटरनल यूजर्स, आंतरिक उपयोगकर्ता, और दूसरा एक्सटर्नल यूजर्स, बाहरी उपयोगकर्ता। आंतरिक उपयोगकर्ता, लेखांकन के जो आंतरिक उपयोगकर्ता होते हैं उसमें कौन कौन होते हैं? पहला होता है मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, कंपनी के मैनेजमेंट जो कि डिसीजन लेते हैं, सही समय पर सही डिसीजन लेना इनका काम है। ये इंट्राफॉर्म एनालाइजिंग करते हैं, इंटरफॉर्म एनालाइजिंग करते हैं, उसके बाद इंटरप्रेट करके ये डिसीजन लेते हैं। ऑनर ऑफ द कंपनी, कंपनी के ऑनर का क्या लगा हुआ है? इसमें कैपिटल लगा हुआ। कंपनी ने कैपिटल इन्वेस्ट किए हैं, तो कैपिटल इन्वेस्ट किए हैं तो इनको रिटर्न भी चाहिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसलिए ये भी इंफॉर्मेशन जुटाना चाहते हैं। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के माध्यम से ये डिसीजन लेंगे कि हमें और कैपिटल लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, या अपना कैपिटल कम कर देना चाहिए।
एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी, एम्प्लॉइज का अपना भी हित होता है। एम्प्लॉइज किसी भी कंपनी में अगर काम करता है तो वो अपना ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देखता है कि हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसमें क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, क्या इसमें फ्यूचर है या नहीं, क्या ये कंपनी हमें प्रमोशन देगी कि नहीं, क्या इस कंपनी में इंक्रीमेंट होगा कि नहीं, क्या इस कंपनी में आगे फ्यूचर है या नहीं, ये पता चलेगा उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के माध्यम से हम नेट प्रॉफिट अथवा नेट लॉस की जानकारी प्राप्त करते हैं, टोटल एसेट्स एंड टोटल लायबिलिटीज की जानकारी प्राप्त करते हैं और उसी के माध्यम से हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की भी जानकारी प्राप्त करते हैं। इसलिए एम्प्लॉइज भी इंटरेस्टेड हैं। उसके बाद हम एक्सटर्नल यूजर की बात करें तो सबसे पहले आ जाएगा गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को क्या चाहिए? गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए। गवर्नमेंट को सही समय पर टैक्स चाहिए। अगर आप टैक्स नहीं देते हो, गवर्नमेंट आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखेगी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के माध्यम से वो क्लेम करेगी कि हमें हमारा इतना टैक्स बनता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए, इसलिए आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो इंटरेस्टेड है। गवर्नमेंट के अलावा क्रेडिटर्स, सप्लायर्स, बैंकर्स, रिसर्चर्स, कस्टमर्स, सोसाइटी, ये तमाम पार्टीज, ट्रेड यूनियन, ये तमाम पार्टी एक्सटर्नल यूजर्स है। क्रेडिटर जिससे हम उधार माल खरीदते हैं, तो वो हमारा लिक्विडिटी देखेगा, वो हमारा सॉल्वेंसी देखेगा और इसका पता है इसको कहाँ से लगेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लगेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ये जानकारी लेना चाहेगा ताकि वो हमें सप्लाई कर सके, टाइम पर माल हमें उधार दे सके या सप्लायर सप्लाई कर सके। बैंकर हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसलिए देखेगा ताकि उसको ये पता चले कि हमारे ऊपर पहले से तो कोई डेट नहीं है, हमारा सॉल्वेंसी कैसा है, हमारा लिक्विडिटी कैसा है, हमारा कैश फ्लो कैसा है, इसके बारे में बैंकर इंटरेस्टेड होते हैं। इसलिए बैंकर को भी इंफॉर्मेशन चाहिए। रिसर्चर, कोई अगर रिसर्चर रिसर्च कर रहा है तो उसे हमारे फर्म के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन चाहिए, तमाम इंफॉर्मेशन चाहिए और इस प्रकार से रिसर्चर जो है वो अपना रिसर्च करने में सक्षम हो सकता है। कस्टमर किसी कंपनी का ब्रांड वैल्यू खोजता है और किसी भी कंपनी का ब्रांड वैल्यू उसके गुडविल पर डिपेंड करता है और उसका गुडविल उस फर्म के प्रॉफिटेबिलिटी पर डिपेंड करता है और यही कारण है कि कस्टमर उस कंपनी का या उस बिजनेस का, उस फर्म का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सर्च करेगा, देखेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के विभिन्न पहलू पर वो विचार करेगा। जैसा मैंने कहा, लिक्विडिटी, डेट इक्विटी रेशियो, अर्निंग पर शेयर, EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कंपनी का क्या है, फर्म का क्या है, उसका सॉल्वेंसी रेशियो क्या है। इन तमाम चीज पे कस्टमर भी विचार करता है, क्योंकि अगर प्रॉफिटेबिलिटी है इसका मतलब फर्म अच्छी है, बढ़िया फर्म है, फर्म ठीक ठाक है, इसलिए तो प्रॉफिटेबिलिटी है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होता इसका मतलब फर्म का प्रोडक्ट बढ़िया नहीं है, फर्म ठीक नहीं है, इसलिए कस्टमर ये चीज देखता है। सोसाइटी को क्या चाहिए? वेलफेयर चाहिए। सोसाइटी ये जानना चाहती है कि ये कंपनी हमारे लिए फ्रेंडली है या नहीं, और इसके लिए कंपनी सोसाइटी जो है कंपनी के यानी फर्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जानना चाहती है कि फर्म का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या सब है, उसका डेट कितना है, उसका टोटल एसेट्स कितना है, फर्म का टोटल कैश फ्लो कितना है, कैश का पोजीशन क्या है। इससे सोसाइटी को ये पता चलता है कि फर्म वेलफेयर में कितना कंट्रीब्यूट कर सकती है या करने वाला है। ट्रेड यूनियन, जिस ट्रेड यूनियन का फर्म मेंबर है उस ट्रेड यूनियन को यह अधिकार है कि वो उस फर्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जानकारी रखे ताकि वो उससे अपना कंट्रीब्यूशन ले सके। तो ये था यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि ये कहा जा सकता है कि
अकाउंटिंग जो है एक सूचना प्रणाली है, लेखांकन जो है एक सूचना प्रणाली है। एक क्वेश्चन बनता है, हाउ कैन वी से दैट अकाउंटिंग इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। हम ये कैसे कह सकते हैं कि लेखांकन एक सूचना प्रणाली है। इस पर आप लोग आंसर तैयार करें। थैंक यू।